याद है दोस्तों, आज अनाज रखने के लिए लोहे और प्लास्टिक के बड़े बड़े ड्रम भले ही आ गए हों, लेकिन कभी ऐसे ही मिट्टी के बड़े बड़े मटकों में अनाज रखा जाता था, जिन्हें डेहरी कहा जाता था। ये गीली मिट्टी और भूसे को परत दर जोड़कर तैयार की जाती थी और कई गांवों में आज भी ये डेहरी उपलब्ध है और गांव के लोग इसे दरी या चटाई कहते हैं। इस चटाई को खजूर या ताड़ की पत्तियों की बनाई जाती है। कई जगहों पर इसे मंजू या घास की चटाई कहते हैं और इस चटाई को गांव वाले इस्तेमाल करते हैं और गांव की छतें घर के अलमारी के लिए अलमारी का भी काम करती है। उनका काफी सामान यही नजर आता है और इसे देखकर कुछ याद आया, जिसे हम लोग डलिया या फिर सिकौला कहते हैं। खपरेल पर रखी इन टोकरियों को मूंज से बनाया जाता है। मूंज एक प्रकार की घास होती है जिसकी चौड़ी पत्तियों को रंग कर सजाया या फिर संवारा जाता है। गांव के लोग इनका वैसे ही इस्तेमाल करते हैं जैसे शहर के लोग प्लास्टिक की टोकरी का करते हैं और इसी चक्की का आटा खाते हैं गांव वाले। ये हाथ वाली चक्की, इस चक्की में पत्थर के दो पार्ट होते हैं। नीचे वाला फिक्स होता है जबकि ऊपर वाले हाथ से घुमाया जाता है। ऊपर वाले में एक गड्ढा होता है जिसमें गेहूं समेत दूसरे अनाज डाले जाते हैं, जो दोनों पार्टों के बीच से पीस कर निकलते हैं। कहा जाता है हाथ वाली चक्की से पीसा आटा इन मैकेनिकल चक्कियों से कई गुना ज्यादा पौष्टिक होता था। मशीन की गर्मी से अनाज के पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं और ये लकड़ी की हौदी या फिर नाद, इसे ग्रामीणों का जुगाड़ भी कह सकते हैं। ये हौदी जिसमें पशुओं को चारा दिया जाता है। आज के समय में ज्यादातर हौदी प्लास्टिक के टैंक जैसी होती हैं, लेकिन पहले ये मिट्टी और लकड़ी की भी बनी होती थी। रोने की वजह भी ना थी, ना हंसने का बहाना था। क्यों हो गए हम इतने बड़े, इससे अच्छा तो बचपन का जमाना था। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो छोटा सा लाइक, सब्सक्राइब। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।